साल भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नथिंग के रिलेटेड, क्योंकि कल के दिन नथिंग ने दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया है। एक है नथिंग का फोन 3 और दूसरा है नथिंग का हेडफोन 1। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स ही नथिंग की तरफ से प्रॉपर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि जिनको नहीं पता, भाई नथिंग एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत छोटी और हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट किया है। यानी कि ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक स्टार्टअप की फॉर्म में काम करता है। तो इनकी तरफ से एक फ्लैगशिप फोन का लॉन्च होना ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बात है। बट ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप फ्लैगशिप की बात करते हैं, जब आप $800 की बात करते हैं, आप $900 की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा प्राइस रेंज बन जाता है जहां पर बड़े बड़े जो है ना वो खेलने के लिए आते हैं और उसके बाद हार कर चले जाते हैं। तो ये देखने में आएगा कि क्या नथिंग सक्सेसफुल भी हो पाता है या नहीं। लेकिन हम आज इनकी जो लॉन्च है उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेट अप फर्स्ट थिंग जो कि नथिंग के फोन्स के अंदर या नथिंग के डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट होती है वो होता है उसका डिजाइन। और नथिंग फोन 3 का डिजाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इतना डिफरेंट है कि मैंने जब अपनी टीम को दिखाया तो सबका सिर्फ एक रिएक्शन था कि बिलाल भाई ये क्या बना दिया। नथिंग का ये फोन देखने में ऐसे लगता है कि ये फोन किसी और डिजाइन का था लेकिन किसी ने मुक्का मारा है इसके मुंह पे। इसका ये जो लुक है ये बहुत ही अजीब लगता है ऑन द फर्स्ट गो। और क्या ये लोगों को इवेंचुअली पसंद आ पाएगा या क्या लोग इसको बाद में भी ऐसे ही रिसीव करेंगे जैसे उन्होंने पहली बार किया है, ये देखने में पता लगेगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि इससे शोर बहुत मचने वाला है। ये फोन जब आप जेब से निकालेंगे अगर आप इसको खरीदते हैं तो ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेगा फ्रॉम एनीथिंग दैट यू हैव एवर सीन। अब इस मोबाइल फोन के पहले जरा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी उन स्पेशलिटीज की तरफ आएंगे जो कि सिर्फ इसी मोबाइल फोन में मौजूद हैं। पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 लगाया गया है जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। हमने अपर मिड रेंज की कुछ फोन्स के अंदर रिसेंटली देखा है, लेकिन $800, $700, $900 के प्राइस रेंज में जनरली हमें स्नैपड्रैगन 8 Elite देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से जो प्रोसेसर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए तो इस प्राइस रेंज में आपको इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 6.4 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है जो कि LTPS पैनल है, यानी कि ये 30 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट पे जा सकता है। इसमें LTPO पैनल नहीं लगाया गया जो कि मेरे लिए बड़ी अजीब बात है, क्योंकि LTPO पैनल्स अगर इवन आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं ना तो अपर मिड रेंज में आपको देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप Oppo, Reno या इस तरह के डिवाइसेस की बात करेंगे वहां पर आपको ये जो पैनल्स हैं ये देखने को मिल जाते हैं। तो इस फोन में क्यों नहीं है ये मेरी समझ से बाहर है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो ये वो एक एरिया है जहां पर नथिंग के मुताबिक उन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की है और वो किसी हद तक नजर भी आती है। उसकी रीजन ये है कि फ्रंट साइड पर आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और बैक साइड पर भी तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं। इनमें आपके पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मौजूद है। इसके अंदर आपके पास 3x पेरिस्कोप जूम वाला कैमरा मौजूद है जो कि अप टू 60x तक AI जूम कर सकता है। और उसके अलावा आपका मेन कैमरा भी जो है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा वाहिद ऐसी चीज है जिसको पेपर पे देख के मैं नहीं बता सकता। तो ये फोन मेरे पास आएगा तभी इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर तकरीबन 5500 mAh की बैटरी दी गई है, 65 वाट की फास्ट चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग भी डाल दी गई है और एल्यूमिनियम की बॉडी है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है जो कि अगेन अपर मिड रेंज के अंदर आता है। प्रॉपर फ्लैगशिप्स के अंदर आपको फुल ऑन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है। ये जो आई वाला वर्जन है ये नहीं मिलता। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार बिलाल भाई तो फिर आप इस फोन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वेल वो चीज अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर जो कैमरा डिजाइन है वो इतना डिफरेंट है कि हमने इससे पहले इससे मिलती जुलती भी कोई चीज नहीं देखी। आपके तीनों कैमरास अलाइंड नहीं है, उनमें कोई सिमेट्री नहीं है, बट इसकी जो मेन हाईलाइट है वो ये कैमरास नहीं बल्कि इसके बैक पर मौजूद इसका ग्लिफ इंटरफेस या ग्लिफ डिस्प्ले है। ये बेसिकली एक मैट्रिक्स डिस्प्ले है जो कि इससे पहले हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी देख चुके हैं। अगर आप रेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें ना तो ये स्पीकर है जिसके अंदर रेट्रो स्क्रीन लगाई गई है। तो पुरानी स्क्रीनें जो होती थी ना उनके अंदर पिक्सल कम होते थे तो आपको इस तरह का कुछ डिजाइन मिलता था। वेल इससे मिलती जुलती ही एक स्क्रीन जो है वो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर लगाई गई है। और नथिंग वालों ने जो पहला फोन लॉन्च किया था उन्होंने कहा था भाई ये जो लाइटें है ना ये इसलिए लगाई गई है कि अगर आपका फोन उल्टा भी पड़ा हो ना तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। ये वही काम करेगा डिस्प्ले। लेकिन मेरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये जो डिस्प्ले है देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। इसके अंदर कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं, कुछ गेम्स दी गई हैं, रॉक पेपर सीजर आप खेल सकते हो, स्टॉप वॉच चला सकते हो, बट देखने में जरूर कूल लगता है। बट मेरा इससे इख्तलाफ ये है कि अगर डिस्प्ले
डिस्प्ले ही देना था तो फोन सीधा करके उस पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम चला सकते हैं। तो उसके लिए एक पूरा डिस्प्ले बैक पर लगाना सही है या गलत है, ये देखने में आएगा। इसके अलावा एक और चीज जो कि आपको किसी और फोन में देखने को नहीं मिलेगी वो ये है कि इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर भी एक बटन दिया गया है, और ये जो बटन है ये सिर्फ बैक साइड के डिस्प्ले के लिए दिया गया है। तो अगर आपको 3-4 नोटिफिकेशंस आती हैं, आप इस बटन के थ्रू जो बैक वाला डिस्प्ले है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको फोन को उठाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर दबाकर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अगेन मुझे एक अच्छी चीज लगी है। इसके अलावा नथिंग ने इस बार जो मेन हाईलाइट दिखाई है वो ये है कि नथिंग बीइंग द ओनली एंड्रॉइड कंपनी जो कि अपना सॉफ्टवेयर उसी तरह लॉन्च करती है जिस तरह iOS करता है, कि एंड्रॉइड के फीचर तो आते ही हैं बट नथिंग अपने फीचर भी डाल रहा होता है। तो भाई उनने ये प्रॉमिस कर लिया है कि इस मोबाइल फोन के ऊपर 5 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आएंगी, जिसका मतलब ये है कि आप नथिंग फोन जो कि एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च होगा उसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर एंड्रॉइड 20 तक आपको अपग्रेड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि नथिंग हर अपग्रेड के साथ कुछ ना कुछ नया डाल रहा है, और सॉफ्टवेयर वो वाहिद चीज है जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये मोबाइल फोन वाकई ही सेंस बनाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक एरिया है जिसमें एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर बिल्कुल मेहनत नहीं करते। वो या तो आईफोन की कॉपी कर लेते हैं या जो गूगल ने एंड्रॉइड बनाया होता है उसकी कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर गूगल को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि गूगल एंड्रॉइड में काफी फीचर्स डालता है, लेकिन जो एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसके ऊपर उतना जोर नहीं डालते। खैर, ये मोबाइल फोन जो है ये बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा एक हेडफोन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम हेडफोन 1 है। इसका जो डिजाइन है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। ये जो ऑडियो है इसका वो ट्यून्ड बाय कैफ है। कैफ का नहीं पता तो ये एक बहुत महंगा जो है ऑडियो का ब्रांड है, और अगर कैफ का नाम इस पे आ रहा है तो मुझे गारंटी है कि इसकी साउंड क्वालिटी और इसकी ANC अच्छी होने वाली है। लेकिन इस हेडफोन का जो प्राइस टैग है वो भी 1 लाख रुपए के करीब होने वाला है। तो क्या ये अपने लाख रुपए के प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाएगा, ये देखने में आएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मुझे जो ऑन पेपर एटलीस्ट अच्छी लगी है वो ये है कि जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसके लिए अब एक स्लाइडर दे दिया गया है। म्यूजिक को आगे पीछे करने के लिए आपको जिस तरह बटन होता है मूव करने वाला जॉयस्टिक टाइप का, वो दे दिया गया है। ANC की भी प्रॉपर फंक्शनैलिटी दी गई है, और अगर आप ANC को यूज नहीं करते तो 80 घंटे का बैटरी बैकअप है इसका। तो ये चीजें जो कि इस हेडफोन के अंदर आ रही हैं काफी क्रेजी हैं। मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स दुबई में रिसीव हो गए हैं। बहुत जल्द आपको इनकी अनबॉक्सिंग वीडियोस जो है वो इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।